धर्म रक्षा धर्म 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 बख्श बाहुबल अति सक्षम गदा पाश थामे हरदम यम है हम यमराज है। चित्रगुप्त, ओ चित्रगुप्त, ये कैसी दृश्यता है चित्रगुप्त? हमें धरती पर बुलाकर आप कहाँ गायब हो गए थे? वो मैं गुपचुप खाने चला गया था प्रभु। ऊपर से ये कुत्ते ने काट दिया प्रभु। लेकिन क्या गुपचुप खिलाई उस ठेले वाले ने। आहा। चित्रगुप्त, हम यहाँ गुपचुप खाने नहीं आए हैं। तो आप समोसा चाट खा लीजिएगा प्रभु। चित्रगुप्त, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। और ये कैसी बेढंगी पोशाक पहनी है आपने? अरे प्रभु, ये पोशाक तो यहाँ का फैशन है, फैशन। और आपने भी तो वही पोशाक पहनी हुई है। चित्रगुप्त, तुमने ये पोशाक पहनाकर हमारा घोर अपमान किया है। हम तुम्हें दंडित करेंगे। अरे क्षमा प्रभु, परंतु यदि मैं आपको ये पोशाक नहीं पहनाता तो धरतीवासी आपको पागल समझकर पत्थर मारते। क्या? हाँ, यहाँ ऐसा भी होता है? यहाँ सब लोग पागल हैं क्या? पागल नहीं प्रभु, पापी। यहाँ सब पापी लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए किसी गुप्त स्थान पर बैठकर हम वार्ता करते हैं। जी प्रभु। अब बताइए चित्रगुप्त, हम यहाँ किस लिए आए हैं? देखिए प्रभु, हम तो धरती पर चाट पकौड़ी खाने आए थे, सो खा लिए। अब आप बताइए, आप क्या खाएंगे? बम प्रलयंकर चित्रगुप्त। अरे क्षमा प्रभु, हम तो यहाँ पर धरती वासियों की जीवन शैली देखने आए थे। नहीं, आप पहले यहाँ के व्यंजन खा लीजिए, बाद में जीवन शैली देख लेंगे। क्षमा भी करिए महाराज। चलिए अब अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर हमें बताइए कि सबसे पहले हमें कहाँ चलना है। जो आज्ञा प्रभु। आहा, कितना मनोरम दृश्य है प्रभु। एक मोहन नाम का ठेले वाला कितनी सुंदर भजिया पकौड़ी बना रहा है। हमारे मुंह में तो पानी आ गया प्रभु। चित्रगुप्त, भजिया पकौड़ी नहीं देखनी है, स्थान देखिए जहाँ हमें चलना है। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, सर्वप्रथम हमें एक वैद्य के यहाँ जाना है जो लोगों की जड़ी बूटियों से इलाज करता है। तो शीघ्र चलिए, हम उसकी परीक्षा लेंगे। जो आज्ञा प्रभु। अच्छा ये बताइए, हम यहाँ खाएंगे क्या? हमारे भोजन की व्यवस्था? देखिए प्रभु, ये तो धरती लोक है। खाने के लिए तो आप यहाँ पे कुछ भी खा सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। बम प्रलयंकर, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? अरे क्षमा अन्नदाता, चलिए हम होटल में खाना खा लेंगे। चलिए आप। बम प्रलयंकर। आनंद आ गया प्रभु। वाकई चित्रगुप्त, क्या खाना था। चलिए।
जी बताइए, आपको क्या समस्या है? वैद्य जी, हमारी समस्या ये है कि एक हफ्ते पहले मुझे कुत्ते ने काटा था। अब उसकी वजह से दिक्कत जारी है। आपको कुत्ता काटा है? जी वैद्य जी, अभी आपने आवाज सुनी ना? किस प्रजाति का था वो कुत्ता? लगता है बैल कुत्ता था। बैल कुत्ता? बैल या कुत्ता? अरे बुलडॉग। पर तुम्हारी आवाज तो जर्मन शेपर्ड की तरह आ रही है। आपको इलाज करना है या कुत्तों पे रिसर्च? सीधे सीधे दवाई दीजिए, नहीं मजा रहा। अरे पैसे तो देते जाए। आइए, बैठ। तो बताइए, आपकी क्या समस्या है? वैद्य जी, इनको भूख नहीं लगती बराबर। देख के तो नहीं लगता, दिखने में तो हट्टे कट्टे हैं। नाड़ी चेक करो। देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से आपकी नाड़ी कह रही है आप पागल हैं। हम तो पहले ही जानते थे। क्षमा प्रभु। ये तुम क्या कह रहे हो पागल वैद्य? पागल हम नहीं, पागल तो तुम हो। इसका भी इलाज हमारे पास है। ये चूरन खाइए, आराम आएगा। कैसी धृष्टता है धूर्त वैद्य, हम चूरन खाएंगे तो क्या हमको खाएंगे? बम प्रलयंकर, पहले ही कहा था ये पागल है। धूर्त वैद्य, हम तुझे दंडित करेंगे। अरे ओ वैद्य, ये कैसा चूरन खिलाया तूने? मैं कुत्ते से बिल्ली हो गया। तो क्या हुआ, कल गधा भी बन सकते हैं। तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगा, नहीं मुझे ठीक करो। ये लो चूरन, इससे इस बार पक्का ठीक हो जाएंगे। फिर से चूरन? चित्रगुप्त, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। अरे तो पर चूरन तो खाती हुई जाइए। हमें नहीं खाना तुम्हारा जानवरों वाला चूरन। हाँ, कहीं महाराज कुत्ते बिल्ली बन गए तो हमें ही काटने दौड़ेंगे। चित्रगुप्त, क्षमा प्रभु, चला जाए। अरे जाओ, आए बड़े डॉक्टर। अरे मुझे तो चूरन दो। हाँ, तुम ये। अरे पैसे तो देते हुए जाइए। साहब, मेरा ना कुछ चोरी हो गया है। हाँ, चोरी हो गया बोलो। साहब, मेरा ना टॉयलेट चोरी हो गया है। टॉयलेट चोरी? अरे ये क्या बकवास कर रहा है? टॉयलेट में कोई चोरी होने की चीज होती है? चोरी हुई है साहब। मैं जैसे ही सिनेमा हॉल से बाहर निकला और उसको अपनी जेब में डाला और उसी समय पता नहीं किसी ने उसे चुरा लिया। जेब से टॉयलेट चोरी? अबे गांजा भांग पी के आया क्या? बस छोड़े जा रहा है। अरे साहब, आप समझ नहीं रहे।
टॉयलेट जिसमें पैसे रखते हैं वह चोरी हुआ है हमारा। अरे बेवकूफ, ये टॉयलेट नहीं वायलेट कहते। अबे जब कहते नहीं बनता तो कहते क्यों हम? टॉयलेट चोरी हुआ है। अब पता चल गया ना, अब लिखिए वो रिपोर्ट हमारा। हाँ, अच्छा ये बताओ उसमें पैसे कितने थे? पैसे तो साहब उसमें 1 रुपया भी नहीं था, मगर एक कागज जरूर था जिसमें बहुत जरूरी चीज लिखी हुई थी। अच्छा, तो क्या था उस कागज में? ऐसी कौन सी जरूरी बात थी उसमें, वो बताओ। साहब उसमें हमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेटर लिखा था, इसलिए हम सोच रहे हैं कहीं वो किसी के हाथ ना लग जाए, खास करके गर्लफ्रेंड के, नहीं गजब हो जाएगा। गजब हो जाए? अब इसमें गजब हो जाने वाली क्या बात है? तुमने वो लेटर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था ना? पर वो शादीशुदा है ना साहब, कहीं वो मेरे घर ना आ जाए। तो क्या हुआ? ये भी तो है। अगर वो मेरे घर आई तो मेरी बीवी मुझे घर से निकाल देगी साहब। ए भाई, चल तू भाग, हम इधर लव गुरु बन के नहीं बैठे हैं तो तेरी शादी जमा ले। चले ना रिपोर्ट लिखाने। पर साहब वो लेटर लेने तुम निकलो इधर से, निकलो। हाँ, कहाँ जा जाते हैं भेजा खाने, ऊपर 20 रुपए का नुकसान कर दिया। हवलदार, पान ले गया। सुरक्षा कर्मी, मैं यहाँ पर एक शिकायत कराने आया। अरे आप समझे नहीं, सुरक्षा करी मतलब पुलिस वाला। बताइए क्या समझते हैं आपकी, इसके खिलाफ शिकायत करना है। एक वैद्य के खिलाफ। वैद्य का नाम? वैद्य रघुवीर दास। वही ना तो लोगों को तुरंत खिलाता है। आप जानते हो उसे? अच्छी तरह से बताइए, क्या किया है? वो लोगों को उल्टी सीधी दवाइयाँ देकर बीमार कर रहा है। अच्छा, भी बात करते हैं, हमारे पास तो नंबर भी है उनका। बताइए उसे कि हम उसकी शिकायत कराने आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जेलर साहब, नमस्ते। नमस्कार, मैं तुम्हारा खेल रही हूँ, तुम्हारे साथ शिकायत हो गई। अच्छा, इस बार तो तुम नंबर जाओ। मेरी शिकायत किसने की? चंदन वाले मांग लो 5,000। उसके संख्या कौन आदमी है? 10,000। अच्छा, हम शांत करते हैं, तब तक तुम बांध दो इसे। अच्छा 20,000 बस। ठीक है, डन। हाँ लोग कुछ बोल रहे थे? भूल बम प्रलयंकर। क्या हुआ? चित्रगुप्त, ओ चित्रगुप्त। जी प्रभु। चित्रगुप्त, ये आपकी आंखों को क्या हो गया? प्रभु, हमने झाड़ियों में कुछ ऐसा दृश्य देख लिया प्रभु कि हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा क्या देख लिया आपने? प्रभु, वहाँ झाड़ियों में 2 तोता मैना। बम प्रलयंकर। चित्रगुप्त, ये कैसी धृष्टता है? क्षमा प्रभु। ये कैसी विडंबना है चित्रगुप्त। क्या हुआ प्रभु? आप काफी उदास लग रहे हैं। जिस वैद्य और सुरक्षा कर्मी के पद को साक्षात ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, वो ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़। ये कलयुग है प्रभु, यहाँ किसी पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है प्रभु।
इनका परिणाम इन्हें खुद भुगतना पड़ेगा चित्रगुप्त। वो तो टल नहीं सकता प्रभु, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। सत्य कहा। प्रभु वो देखिए कन्या। ये कैसी दृश्यता है चित्रगुप्त? आप हमें कन्याएं देखने को कह रहे हैं? अरे प्रभु आप समझे नहीं, वो देखिए वह किसी व्यक्ति से दूरभाष यंत्र पर बात कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? प्रभु वह जिस व्यक्ति से बात कर रही है वह काफी धोखेबाज और कपटी किस्म का इंसान है। हमें उस कन्या को समझाना चाहिए। तो शीघ्र चलिए, हम किसी का जीवन बर्बाद होने नहीं देंगे। जो आज्ञा प्रभु। चलिए। कन्या, कन्या, हम तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे हाँ कन्या। आप लोग मुझे बुला रहे हैं? हाँ कन्या, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या और क्यों बुला? आप लोग हैं कौन? ये यमराज प्रभु हैं और हम चित्रगुप्त। बम प्रलयंकर। बताइए क्या बताना चाहते हैं? कन्या, तुम जिस पुरुष से अभी बात कर रही थी वो धोखेबाज और कपटी प्रवृत्ति का है, उसे तुम छोड़ दो। हाँ कन्या, हमारे प्रभु सत्य कह रहे हैं। निकलो यहाँ से। मैं समझ गई आप दोनों क्या बोलना चाह रहे हैं। तुम हमें गलत समझ रही हो कन्या। निकलो यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। हमारी बात पर विश्वास करो कन्या, हम सत्य कह रहे हैं। वो लड़का अधर्मी और नीच है। ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। आप कुछ भी बोलते जाएंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। निकलो यहाँ से। हमारा यकीन कीजिए कन्या, प्रभु सत्य कह रहे हैं। अच्छा मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। वो कन्या, आगे ना अपनी बात पे। ये क्या था चित्रगुप्त? प्रभु इसे अंग्रेजी में मिस्टर अंडरस्टैंडिंग और हिंदी में गलतफहमी कहते हैं। क्या मतलब? मतलब प्रस्थान किया जाए प्रभु, हमें और भी भ्रमण के लिए जाना है। अब कहाँ चला जाए? जहाँ भी ले चलिए प्रभु, बस मार खाने से बचाइएगा। बम प्रलयंकर। भैया उठिए, मैं आपके लिए दवाई और किराने का सामान लेकर आई हूँ। इतनी महंगाई में क्यों लाई अंजलि? अरे भैया, अगर महंगाई की बात करने जाएंगे तो भूखे ही मर जाएंगे। आखिर सस्ता है ही क्या। आप बस उठिए और दवाई खा लीजिए। सही कह रहे हो, ये महंगाई सबकी कमर तोड़ देंगे और हम कर भी क्या सकते हैं। आप बस उठिए और दवाई खाइए और जल्दी से ठीक हो जाइए। जल्दी ठीक हो जाऊं तभी तो कमाने के लिए जा पाऊंगा। लेकिन भैया। अच्छा बाबा, जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिर कुछ दिनों बाद। बिल्कुल ठीक। कैसा जीवन है इनका, कितना संघर्ष है इनके साथ। यह मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति प्रभु। यह वर्ग प्राचीन काल से ऐसा पिसता चला आ रहा है और ऐसे ही पिसता रहेगा प्रभु। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा चित्रगुप्त। प्रभु इनकी जड़ें तो बड़े बड़े घरों से होकर निकलती है, हमें इनकी जड़ों पर वार करना होगा। हम अवश्य करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। चलिए बम प्रलय। चलिए प्रभु। प्रभु बड़ी भूख लगी है, चलकर कुछ खा लिया जाए। इतनी भूख लगती है आपको चित्रगुप्त? हम इतने गंभीर मुद्दे पर विचार कर रहे हैं और आपको भोजन की पड़ी है। अरे क्या करे प्रभु, पापी पेट का सवाल है, दाना पानी बगैर रहता ही नहीं। तो किसने कहा था धरती लोक पर मानव के वेश में आने को? किसी दूसरे वेश में भी तो आ सकते थे ना।
देखिए प्रभु, कुत्ता और गधा तो मुझे बनना नहीं है, मगर हाँ, आप हाथी जरूर बन सकते थे। आप अपमान कर रहे हैं हमारा। अरे क्षमा प्रभु, चलिए उस्माना से कुछ पूछते हैं। शीघ्र चलिए। जो आज्ञा प्रभु। अरे मानव, हमें अपने बारे में कुछ बताओ। क्यों बताएं? कोई जबरदस्ती है का? हम तुम्हारी समस्या सुनने आए हैं, हमें बताओ क्या बात। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? नेता वेता तो नहीं हो? कोई 5 साल बाद दिखाई दियो। अरे मानव, ये नेता नहीं, ये यमराज है। हरकतों से तो नेता ही लगता है। नेता जी, हमारी एक समस्या है, सुलझाएंगे क्या? अच्छा सुनाओ, क्या समस्या है तुम्हारी? नेता जी, बस हमारी एक ही समस्या है। देसी ठर्रा बहुत महंगा हो गया, उसका रेट कम करवा दो तो वाहन आपको हर बार जिताएगा। अरे चित्रगुप्त, ये ठर्रा क्या होता है? प्रभु, ठर्रा वह पेय पदार्थ है जिसे पीने के बाद कुकृत्य को करने वाले नरकगामी व्यक्ति को भी धरती पर ही स्वर्ग दिखाई पड़ता है और वह इसके उन्माद में अंधा हो जाता है। इसका मतलब मदिरा? जी प्रभु। ये धूर्त मानव, तू हमसे मदिरा की बात कर रहा है? हम तुम्हें दंडित करेंगे। चलो बहुत है दंडित करने वाले, पहले खुद पूछते हो क्या सहायता करूं, बाद में मुकर जाते हो। तुम पक्के नेता ही हो। चित्रगुप्त, अब ये नेता कौन सा जानवर है जिसका नाम ये प्राणी बार बार ले रहा है? प्रभु, इसकी व्याख्या करना इतना आसान नहीं है। यह बहुत दुर्लभ और विचित्र जीव है। इसके दर्शन केवल 5 वर्ष में एक ही बार होते हैं। तो फिर हमें भी सबसे पहले उस नेता के दर्शन कराओ चित्रगुप्त, हम भी तो देखें आखिर ये नेता क्या होता है। जो आज्ञा प्रभु। अरे आप काहे चिंता करते हो? मोर्चा ही है ना, ऐसे कई मोर्चे होते रहते हैं। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे हमारी पार्टी है ना। चलिए ठीक है। आइए सिंघानिया जी, बैठिए। हाँ, नेताजी, हमारे हाईवे वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कब तक इंतजार कराएंगे? हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, हो जाएगा। क्यों फिक्र ना करें? आप कब से यही बोले जा रहे हो जाएगा, लेकिन अभी तक का काम शुरू भी नहीं हुआ। मैंने कह दिया ना, तो बस समझिए आपका काम इस बार पक्का हो जाएगा। ठीक है? 3 साल से सुन रहा हूँ ये बात, आखिर कब तक होगा ये काम? चुनाव के प्रचार के लिए हमसे पैसे लेते हो और जीतने के बाद पूछते तक नहीं, आखिर क्यों? देखिए, हमारी भी कोई मजबूरी है। जैसे एकदम से आपको हाईवे का प्रोजेक्ट नहीं दे सकते। वो जमीन किसानों की है। अगर वह हाईवे का काम चालू हो गया तो किसान रोड पर आ जाएंगे, चक्का जाम की नौबत आ जाएगी। वाह नेताजी वाह, पैसा हमारा, फिक्र उनकी, ये दुगलीपंथी नहीं चलेंगी सरकार। अब आप ही बताइए, हम करें तो करें क्या करें? अगर आपकी सुनेंगे तो जनता हमें नहीं छोड़ेगी, और अगर जनता की सुन ले तो आप नाराज हो जाते। देखिए, ये बात बुरा मानने वाली नहीं है, ये बात है बात वाली बात। और बात ये है कि आप वो ठेका हमें दीजिए, नहीं तो राम राम। 500 करोड़ की रकम कुछ कम नहीं होती सरकार। अरे महाशय, ऐसी बात नहीं, आप तो खामखा बुरा मान गए। करते हैं कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी करा दीजिएगा सरकार। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के ही हैं, और दोनों में से एक का पहिया इधर उधर हो गया तो गाड़ी पटरी से फिसलने में देर नहीं लगेगी सरकार। समझ गए? चलिए सरकार। अरे चाय तो कितनी चाहिए? नहीं बाद में।
ये क्या हो रहा है चित्रगुप्त? ये हम क्या देख रहे हैं? महाराज, यही तो है प्राणी जिसे धरतीवासी नेता के नाम से बुलाते हैं। लेकिन ये पुरुष तो किसी बड़ी प्रजाति का लगता है। शायद यहाँ का राजा यही है। हम भी इससे मिलना चाहते हैं। नहीं प्रभु, यह तो स्वयं अपनी जनता से नहीं मिलता, तो आप और हम तो दूसरे लोग से आए हैं, हमसे कैसे मिलेगा? इसके हाव भाव से तो यही लगता है कि ये दुष्ट मानव अपने प्रजा की रक्षा समुचित ढंग से नहीं कर रहा है। हम इसे दंडित करेंगे। आखिर किस किस को दंडित करेंगे प्रभु? यह धरती लोक है, यहाँ पर तरह तरह के जीव निवास करते हैं। यहाँ कुछ भले मानुस भी हैं और कुछ इनकी तरह भी। अगर हम इन सब का हिसाब किताब रखने जाएं तो क्षमा करना प्रभु, हमारा बही खाता भी कम पड़ जाएगा। वैसे भी उनमें दीमक लग चुका है, अब हमें शायद नए बही खातों की जरूरत पड़ेगी। हमारा तो मन कर रहा है इस लोक के सभी प्राणियों को एक साथ दंडित किया जाए। वैसे भी हमारे यमलोक के सभी कमरे खाली तो है ना, या कुछ एडवांस बुकिंग वाले भी हैं? क्षमा प्रभु, परंतु यदि आप सभी को एक साथ दंडित कर देंगे तो इस धरती लोक में सिवाय विनाश के कुछ नहीं बचेगा। और वैसे भी हमारे स्वर्ग लोक का नियम है, अगर 100 अपराधी भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वाह चित्रगुप्त, तुमने पहली बार कोई बुद्धिमानी की बात की है। मैं सबको एक साथ दंडित नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अब इस धरती लोक में ज्यादा देर रुकने का हमारा मन नहीं कर रहा। वैसे भी इस पापी दुनिया में पाखंड, गरीबी, भ्रष्टाचार और अनर्थ होते हुए हम नहीं देख सकते। सही कहा प्रभु, अब आज के बाद हम इस धरती लोक पर विचरण हेतु कभी नहीं आएंगे। बम प्रलय। अब सम्राट, जो कल बॉस ने काम किया था वो किया कि नहीं? तू उसकी टेंशन मत ले, वो तो कल रात ही कर लिया था। छोटा सा तो काम था। तो बॉस को बोल माल खत्म हो गया, अगली डिलीवरी जल्दी करवाए। हाँ यार, बोलना ही पड़ेगा। वैसे कल रात के काम के चक्कर में बहुत ज्यादा मेहनत कर दी। और वो पुलिस वाले का क्या हुआ जिसने हमारा पुराना माल जब्त किया था? क्या नाम है उसका? वरुण। बॉस ने उसी के लिए काम बोला है। वर्तिका, तुम्हारे क्लासेस कैसे चल रहे हैं? और एग्जाम्स का तुमने कुछ बताया नहीं? हाँ भैया, क्लासेस तो अच्छी चल रही है और नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है शायद। ये शायद क्या होता है? क्लासेस जाती भी हो या नहीं? हाँ भैया, क्लासेस तो जाती हूँ। जिसका भाई पुलिस में हो वाला कैसे क्लासेस बंक कर सकता है? हाँ, वो तो है। चलो, मुझे लेट हो रहा है, मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ। तुम आराम से सो जाना। ठीक है भैया। वैसे इतना अचानक रात को कहाँ जाने लग गए? पता नहीं, सर ने आज सेक्टर 7 में अर्जेंट ड्यूटी लगा दी है, तो शायद आज के बाद से नाइट ड्यूटी ही करना पड़े। सेक्टर 7? लेकिन वो तो अनसेफ जोन है ना? हम पुलिस वालों के लिए कोई भी जोन अनसेफ नहीं होती। लेकिन भैया। डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तब तक तुम आराम से पढ़ो। ओके, टेक केयर। ओके, गुड नाइट।
दिलशान भाई आप? क्यों नहीं हो सकता? और ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पढ़ते पढ़ते बोर हो गई थी, सोचा टाइम पास कर लूं। लगता तो नहीं है देखकर कि तुम फालतू का टाइम पास कर रही होगी, क्योंकि इतना पढ़ाई करने वाली लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं भैया, मैं तो बस ऐसे ही। बताओ क्या बात है? और ऐसे कोई घर आए मेहमान को डराता है क्या भला? और ये पागल वरुण कहाँ है? भैया तो नाइट ड्यूटी पे गए हैं, पता नहीं कब आएंगे, और मोबाइल में भी चार्ज नहीं है। कुछ काम था क्या आपको? हाँ, वैसे ज्यादा जरूरी काम तो नहीं था, पर उसको बोलना कम से कम कॉल बैक कर लिया करे। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। वैसे उसकी ड्यूटी है कहाँ आज की? सेक्टर 7। क्या? सेक्टर 7? क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, उसको बोलना मैं याद कर रहा था। ओके ठीक है, गुड नाइट। हेलो हेलो हेलो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. यूपी में उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत के मामले में सजा सुना दी। कोर्ट ने सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई है। भैया अपना बिजली का बिल भर देना, नहीं तो फाइन देना पड़ जाएगा। और पिछले महीने कभी आप नहीं दिए थे, अगर इस महीना नहीं दिए तो शायद लाइन ही ना कट जाए। भी शामिल है। ठीक है, भर दूंगा। इस मामले में सेंगर को अधिकतम सजा देने की मांग कोर्ट से की थी। आपको बता दें कि उन्नाव रेप केस में सीबीआई की विशेष अदालत सेंगर को, ये तो मैं रोज देखती हूँ, न्यूज में तो बस यही आता रहता है। और ये बेचारी क्या होता है? कोई लड़की होने से थोड़ी बेचारी बन जाती है। तो ये दो अलग-अलग मामले इससे पहले उम्र लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। कुलदीप सिंह सेंगर को सुनाई जा साले जवानों को तो मन करता है बीच चौराहे में लटका कर मार दूं। जिसमें पीड़िता लेकिन के क्या करें? पिता की पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई है कानून की उसे बेड़ियों लेकर से ये बंधे मामला क्या भारत का कानून इतना कमजोर हो गया है कि वो लड़कियों की हिफाजत न कर इस सके? मामले में कानून गैर कमजोर नहीं है जांच वर्ती का। हत्या, आपराधिक साजिश ये तो हमारा के सिस्टम है जो उसे मद्देनजर कमजोर दोषी बना पाते हुए देता 10 साल की सजा कुलदीप है। सिंह वरना सेंगर को लक्ष्मीबाई सुनाई गई। दुर्गावती के देश में का जुर्माना भी केवल एक दिन के लिए इंडिया गेट में कैंडल मार्च लेकर लोग न्याय की भीख नहीं मांगते। इसमें कुछ पुलिस सही कर्मियों को बात भी है दोषी भैया। पाया गया है और उन्हें भी सजा सुनाई गई। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी और इसके बाद जबरदस्त सियासत इस मामले पर हुई थी कि कुलदीप सिंह सेंगर ने। ये तुम क्या कर रही हो? भैया न्यूज वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, इसलिए मैं भी सोची इसमें कमेंट कर देती हूँ। #justice for her। नहीं, इस तरह कमेंट करने और वीडियो शेयर करने से कुछ नहीं होगा। अगर वाकई कुछ करना है तो घर से बाहर निकलो और इनको मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। सॉरी भैया, बट यू आर राइट। तो आपको क्या लगता है अपने देश से लड़कियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों और हैरेसमेंट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? याद रखना वर्तिका, ये द्वापर युग नहीं है जो महिलाओं को बचाने कृष्ण भगवान आएंगे। ये कलयुग है, उन्हें खुद ही बचना होगा, सेल्फ डिफेंस सीखना होगा। और हाँ, सही या गलत आदमी की पहचान बहुत जरूरी है। अच्छे गलत की पहचान कैसे करेंगे? वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगा ना। जाओ देखो, दरवाजा खोलो। अरे भैया अचानक यहाँ कैसे? बस ऐसे ही याद आई तो और आ गया। अरे दिलशान बैठ। अरे वरुण चल ना कहीं घूम के आते हैं, आज तो संडे भी है। अरे तुम लोग जाओ यार, मुझे बहुत काम है। क्या यार, दिन भर बस काम में ही लगा रहता है। संडे के दिन तो आराम कर लिया कर। तुम्हें जाना हो तो जाओ यार, मुझे कल का पेंडिंग वर्क खत्म करना है। अरे भैया चलो ना, दिलशन भैया इतने प्यार से इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन ठीक, शाम को चलेंगे, लेकिन अभी। ठीक है। अरे यार तू भी कहाँ लगा है? चल जादू दिखाऊं क्या? बहुत मजा आएगा।
फालतू टाइम पास नहीं। अरे भाई आप दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ ठीक है, जिसको देखना है देखे, ना देखना है तो ना देखे, मुझे क्यों। हो गया तेरा? अरे नहीं, अब ये एक और जादू बचा है। मैं तो में जाती हूँ। और बता भाई प्रदीप, कैसा चल रहा है काम? पता नहीं चलता ज्यादा। हाँ काम तो बस ठीक ही चल रहा है, पैसे की किल्लत है बस थोड़ी बहुत। मुझे अपना दोस्त मानता है कि नहीं? अगर पैसे का कोई दिक्कत है तो बोल दिया कर यार। इस समय मेरे पास भी किल्लत है, मगर इतना तो कर ही सकता हूँ। भाई थोड़े बहुत पैसों की जरूरत नहीं है, कम से कम 3-4 लाख की जरूरत है। क्या 3-4 लाख? इतने पैसे का क्या करेगा तू? कुछ परेशानी हो तो सच बोल भाई। नहीं कुछ नहीं, चल अभी घूमने चलते हैं। रुकना भाई। क्या हुआ मुराद भाई, अभी तक पैसे नहीं आए क्या? क्या बताऊं यार, बहुत टेंशन है। बॉस से बात नहीं हुआ? पहले इस माल को उसके सही ठिकाने तक पहुंचाना होगा, तब हमारा माल आएगा। अभी तो इतना देर तक क्यों रुक के रखा था तू? पहले बताते नहीं वाला तुझे? लेकिन पैसे का क्या, टाइम से मिलेगा कि नहीं? देख भाई मुराद, ये लास्ट बार है। आज के बाद टाइम से पैसा नहीं मिला ना तो हमें एक काम छोड़ना पड़ेगा। पहले से बता दे रहा हूँ तुझे। वे कोई दूसरा ऑप्शन है तेरे पास? पैसे आसमान से नहीं गिरते, तो जितना आता है आने दो, भले वो पैसा जहाँ से आए। जो कुछ ज्यादा ही गलत नहीं हो रहा हमारे साथ? हाँ बॉस। क्या हुआ? माल लेकर ही खड़े हैं यहीं, लेकिन पैसे थोड़ा जल्दी मिल जाता तो अच्छा रहता। क्या है कि थोड़ा घर भी भिजवाना है और बहन की तबीयत खराब भी है। हाँ हाँ भेज दूंगा, ज्यादा बोल मत। और सुन, बैग जल्दी पहुंचा देना। बॉस आपसे एक काम भी था। कमाल, जैसे काम की बात बोलने जाओ लोग फोन ही काट देते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें काम छोड़ देना चाहिए? कब तक ऐसे चोरी छिपे और सबसे नजरें चुराते हुए हमें काम करते रहेंगे? बाद में दम है सागर। 1 नंबर काम के लिए सोचे थे, लेकिन यहाँ आके 2 नंबर काम करना पड़ा है। कभी पुलिस के चक्कर में आ गए ना, 1 2 3 खत्म। यार सही में ये लास्ट बार है, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा मैं। हमारी मजबूरी का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल हो गया, अब और नहीं। लेकिन हम करेंगे भी क्या, नौकरी मिल नहीं रही, और नौकरी करने जाए तो साल पढ़ाई पूरी नहीं होगी। अरे यार कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इस कीचड़ से निकलना ही पड़ेगा, वरना और भी दलदल में फंसते चले जाएंगे हम लोग। तुम्हें लगता है बॉस हमें इतनी आसानी से जाने देगा? उल्टा वो हमारी जान के पीछे पड़ जाएगा, समझ रहा है बात? तो फिर क्या, हम यहाँ झक मार के खड़े रहे? एक काम कर, बॉस को फोन लगा और उसे बोल दे कि हम ये काम नहीं करेंगे, और जो अगली सप्लाई है ना उसे भी कैंसिल करा दें। तुझे क्या लगता है बॉस को फोन लगाओ तो वो खुश हो जाएगा, शाबाशी देगा? अब ऐसा सोचना भी मत। तो क्या करें हम? एक काम करते हैं, बिना वजह यहाँ से भाग जाते हैं। नहीं, भागेंगे नहीं, बल्कि मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ। अभी फिलहाल इस बैग को इसके सही ठिकाने तक पहुँचा देते हैं। भाई बता ना क्या प्लान है? कुछ बातें वक्त के दहलीज में भी छोड़ देना चाहिए, तभी वो अच्छी लगती है। हेलो, तुम्हें जरा सा काम दो वो भी ठीक से नहीं कर सकते क्या? इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम? अगर आज के बाद तुमने कोई गड़बड़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल फोन रख अभी, और हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। भैया आज बाहर जाके घूमने में तो मजा आ गया। हाँ वो तो है।
अच्छा भैया, मुझे पूजा के घर जाना है प्रोजेक्ट के लिए। परसों तक प्रोजेक्ट सबमिट भी करना है। घर जल्दी आ जाऊंगी। ये क्या, अभी तो बाहर से आई हो, फिर बाहर जाने की बात कर रही हो? और प्रोजेक्ट भी तो जरूरी है ना, सबमिट भी करना है परसों। वाह बेटा, प्रोजेक्ट पढ़ने के लिए कब से इतने सीरियस हो गए? प्लीज भैया। ठीक है, चले जाना, पहले फ्रेश तो हो जाओ। हाँ। वैसे उस लड़की का नाम क्या है? पूजा। उसका घर कहाँ है? सेक्टर 7। लेकिन क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो? अरे ऐसे ही, मुझे भी सेक्टर 7 में काम था, जाते समय छोड़ दूं? लेकिन आने में मुझे देर हो जाएगी, तब तक आप क्या करोगे? वेट कर लूंगा, इसमें क्या है? नहीं नहीं भैया, इतना भी नहीं कि मैं आपको इंतजार कराऊं। वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम टेंशन मत लो। चिंता हो रही है मेरी? डोंट वरी भैया, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं आ जाऊंगी। आप भी तब तक अपना काम खत्म कर लेना। पक्का ना? और रात हो गया तो? नहीं होगा भैया, डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी। अगर आ भी नहीं पाई तो मैं उसके घर रुक जाऊंगी। अच्छा चलो, मुझे भी आराम करने दो, जाने में भी बहुत देर है। हाँ कर लो आराम से, तब तक मैं भी थोड़ा कराटे सीख लेती हूँ। हाँ सही है, काम आएगा। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को फिर उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल आसान होती है, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। मुराद, कुछ तो बता यार, तेरे दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है? अपने दोस्त को तो नहीं राज बताओ कि कल अगर वे तुमसे दुश्मनी पर आमादा हो जाए, तुम्हारा कुछ उखाड़ ना सके। क्या मतलब है तेरा? हम तुम्हारे दुश्मन हैं? अबे कभी तो डायलॉग मारने का मन करता है, मारने दिया कर। सम्राट भाई समझाओ कुछ इसको। समझना तेरे को ही है, साला कुछ बताते नहीं है और यहाँ फालतू का डायलॉग चिप रहा है। डायलॉग नहीं मार रहा भाई, सीरियस कह रहा हूँ। अच्छा सुन, मेरे पास उसको मारने का फुल प्रूफ प्लान है। पिक्चर चल रही है क्या? डायलॉग मारे जा रहे हो तुमसे? डायलॉग नहीं मार रहा भाई, सीरियस कह रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस नरक से बाहर निकलने का। ये मजाक नहीं तो क्या है? मारने के लिए छोड़, अगर हम उसको हाथ भी लगाते हैं ना तो जीना मुश्किल कर देगा हमारा। उसका पावर जानता है ना तू। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। अबे मुराद, अपनी औकात मत भूल, बेवजह मारा जाएगा। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब तो पिक्चर का डायलॉग है ना। अरे यार तुम लोग भी कैसे टाइम पास करने लगे? कभी तो सीरियस हो जाओ यार। अभी ये सोचो करना क्या है। उसकी टेंशन तू मत ले, उसको जुगाड़ कर लिया हूँ मैं। चल ठीक है, अभी नीचे चलते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। ये तू भी चल। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। लेकिन जल्दी आ जाना भाई। हाँ बॉस, अब कहाँ हो? मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है। कहाँ वर्तिका, अभी तक घर नहीं पहुंची? कितना टाइम हो गया है? हाँ भैया, रास्ते में हूँ, आ जाऊंगी जल्दी। आप कहाँ हो वैसे? मैं कहाँ रहूंगा, घर में ही तो हूँ। भैया गाड़ी नहीं मिल रही कब से, बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ। तुम वहीं कहीं सेफ जगह देख कर खड़े रहो, रुको मैं आता हूँ लेने। कोई बात नहीं भैया, आपको आने में ऐसे भी आधे घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगी, तब तक तो कोई टैक्सी भी मिल जाएगी। अरे नहीं, रुको वहीं, मैं आ रहा हूँ लेने तुम्हें। कोई बात नहीं। मैं हेलो 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 वर्तिका, अरे एड्रेस तो बता दिया होता कम से कम, इसलिए रात को बाहर नहीं भेजता इसे। एक्सक्यूज मी, कौन हो आप? और आप इतना हाफ क्यों रहे हो? ऐसी बात नहीं मैडम, आपको अकेला देखा तो भागता हुआ आ गया।
वैसे भी रास्ता रात को ज़्यादा सुनसान रहता है, खतरनाक भी। भागने के चक्कर में सांसें फट गई। आपको देखकर लगता तो नहीं है कि आप मुझे देखकर आए हो? क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं मैडम। देखिए, आप आराम से घर जाइए और मैं अकेली घर जा सकती हूँ। आप मुझे परेशान मत होइए। परेशानी कैसे मैडम? वैसे भी इतनी रात को आपको गाड़ी तो मिलेगी नहीं। चलिए मैं आपको पैदल ही घर छोड़ देता हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा ना, आप घर जाइए, मैं अकेली घर जा सकती हूँ। लेकिन मैडम प्लीज। ठीक है मैडम, कोई दिक्कत होगा तो याद करिएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने आपको कहा ना, मैं अकेली घर जा सकती हूँ। आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैडम आपको मदद की जरूरत हो या ना हो, लेकिन मुझे तो है। आपको क्या लगता है मुझे आपकी मदद की जरूरत है? आप जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पहले तो अकेली लड़की देखकर उसे फॉलो करते हो और बाद में आपको तो बस मौका चाहिए। अकेली लड़की देखी नहीं कि उसे मौका नहीं, अब जिम्मेदारी हो मेरी। अब देखिए, अब डरिए मत, मुझे अपना बड़ा भाई समझिए और मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे भी जब लड़के रात को खुलेआम घूम सकते हैं तो लड़कियों के घूमने पर इतना ऐतराज क्यों? लेकिन आप, मैं तो जानती भी नहीं आपको। मैडम, अनजान आदमी पर भरोसा न करना आपका जायज़ है, लेकिन क्या हो जब आस्तीन के सांप कुंडली मारकर गले में लिपटे हो तो? क्या मतलब? वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। वैसे भी ये द्वापर युग नहीं है जो महिलाओं को बचाने के लिए कृष्ण भगवान आएंगे। यहाँ महिलाओं को खुद ही मजबूत होना होगा, सेल्फ डिफेंस सीखना होगा और हाँ, अच्छे अगलाद आदमी की पहचान होना भी बहुत जरूरी है। याद रखना वर्तिका, ये द्वापर युग नहीं है जो महिलाओं को बचाने कृष्ण भगवान आएंगे। ये कलयुग है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैडम मुझे भी। कभी कोई दिक्कत होगा तो याद करिएगा। बिल्कुल। और मेरा घर आ गया। ठीक है मैडम, वरुण सर से कभी मिलना हुआ तो मिलने जरूर आएंगे। वो तो है, और मेरा नाम मैडम नहीं है, वर्तिका है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, गुड नाइट। ठीक है मैडम, गुड नाइट। सर मुझे आपसे एक बात करनी थी। दरअसल मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया और मैं इस डर के दलदल से निकलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और मेरे साथी इस दलदल से निकल सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है मुराद, लेकिन क्या तुम इस दलदल से निकल पाओगे? क्योंकि एक ऐसा कीचड़ है जहाँ से निकलने के बाद तुम्हारे ही लोग तुम्हारी ही जान के पीछे पड़ जाएंगे। जानता हूँ सर, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। पिछली बार जो आपने ड्रग के साथ पकड़ कर हमें जेल न भेजकर जो उपकार किया है उसका हम हमेशा शुक्रगुजार। मैं एक पुलिस होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हूँ और इंसान को उसकी गलती सुधारने का एक मौका तो ज़रूर ही मिलना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस उम्र में लोग गलत गाइडेंस और बेरोजगारी के कारण ड्रग जैसे आपराधिक गतिविधियों में घुस जाते हैं और उनकी मजबूरी क्या है ये मुझे नहीं पता और ना मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, इस दलदल की तरफ मुड़कर आज के बाद कभी भी मत देखना। हाँ सर, जैसा आप बोलें। मुझे किसी भी तरह इस दलदल से निकलना ही है, भले उसके लिए मुझे कुर्बानी ही क्यों ना देना पड़े। मैं तुम्हारे साथ हूँ मुराद, और आगे कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर याद करना। जी सर, याद रखूँगा। The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. अरे वर्मा जी क्यों टेंशन ले रहे हैं, मैं हूं ना भाई। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ वर्तिका, इतनी घबराई हुई क्यों? भैया आपको पता है वरुण भैया कहाँ है? उनका फोन आया था पर बात नहीं हो पाई। अरे तो फिर से फोन लगाओ, शायद लग जाए। वही तो कब से ट्राई कर रही हूँ पर फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं जाकर पता करता हूँ, घर आ जाएगा जल्दी। भैया पर आपका घर भी तो सेक्टर 7 में ही है ना? हाँ तो वरुण भैया का भी तो ड्यूटी वही सेक्टर 7 में ही है। ठीक है मैं समझ गया, तुम घर जाओ आराम से, वो आ जाए। पर भैया अरे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी।
हेलो, तुम दोनों कहाँ हो? जल्दी सेक्टर 7 पहुंचो। अरे मैं सारी बातें वहीं आके बताता हूँ, तुम दोनों पहुंचो बस। हाँ बाय। ओ आप आइए ना अंदर। उसकी कोई जरूरत नहीं मैडम। आइए मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं मैडम। दरअसल यहाँ मैं आपको एक खास बात बताने आया हूँ। क्या? आस्तीन के सांप जब तक मारे ना जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम हार ही जाएंगे। तय हो गया। अरे बॉस, अब हम तो चलो डर ही गए थे, पुलिस के सारे सुन के। साले पुलिस वाले से दोस्ती और पुलिस से ही डर। चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। वो क्या है ना बॉस, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी। और मुझसे अच्छा दुश्मनी के बारे में कौन जानेगा। ये बात तो है बॉस। अच्छा सुन, उस मुराद का कुछ पता चला? और वो वरुण की जासूसी करने के लिए मैंने तुझे बोला था, सब अच्छे से किया है ना? हाँ बॉस, फोटो तो भेजा था आपको और उसकी पल पल की खबरें भी देता रहूंगा, उसकी फिक्र आप मत करिए। पर मुराद का पता लगाने की कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। साला गया तो गया कहाँ, कुछ पता नहीं चला। कोशिश नहीं, साले को अच्छे से ढूंढो। अगर मिल गया ना तो ऐसा मारूंगा 7 पुश्ते भी याद करने से घबराएगी। बॉस हाँ साला, आपको एक बात बोलूं, वो आपको पहले से ही मारने के फिराक में था। उस दिन भी हमसे यही बात कह रहा था, पर हमें लगा वो मजाक कर रहा है। जिसके कदमों में रोज मौत आके हाजिरी लगाती हो, वो उसे मारने की सोच रहा है। अच्छा, तभी उस रात जब मैं उससे मिला तो बहुत गुस्से में था और ये धंधा छोड़ने की बात कर रहा था। अच्छा सुन, वो साला वरुण, उसकी ड्यूटी आज यहीं सेक्टर 7 में है। हो सकता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमारा माल पकड़ ले। वैसे भी साले का कोई भरोसा नहीं है। साला मेरा इतना बड़ा डील पकड़कर उसने जो गुनाह किया है ना, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। डोंट वेरी सरकार, उसका भी बंदोबस्त कर लिया है हमने। कैसा बंदोबस्त? आप चलिए तो सही, आपको दिखाता हूँ। कहाँ चलना है? टाइम देख रहे हो कितना हो गया है? मैं ये माल सही जगह रख कर आता हूँ। कोई दिक्कत नहीं बॉस, कल सुबह आना। कल सुबह आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज रेडी करके रखा है। सरप्राइज से ज्यादा मेरे लिए उस मुराद और वरुण का मिलना ज्यादा जरूरी है। ये खेल अब ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। और हाँ, उस वर्तिका का भी। वही तो सरकार, वही तो सरप्राइज है। आपने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली। हमने वरुण को पहले से ही बेहोश करके बंधक बना लिया है। वेरी गुड, लेकिन मैं उससे अभी नहीं मिलूंगा। कल सुबह आता हूँ, आराम से मजा ले लेकर मारूंगा साले को। सही बात है सरकार। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। तब तक तुम दोनों उस मुराद का भी पता लगाओ। और वर्तिका का? उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं, वो तो ज्यादा जरूरी है। ये कहाँ हूँ मैं? अरे रुको रुको जनाब, अब जन्नत में हो। कि ये जन्नत आपको पसंद नहीं है क्या?
गया, जल्दी जाएगा। तू यहाँ कैसे? और ये लोग कौन है? और भाई वरुण, क्या हाल चाल है दोस्त? डर मत, ये मेरे दोस्त हैं, तुझे कुछ नहीं करेंगे। ये क्या बकवास है? और मुझे यार रस्सी से क्यों बांधा हुआ है? जल्दी खोल। अरे रुक ना भाई, खोल दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? तुझसे कुछ बात करनी है। और ये वर्तिका नहीं आई अभी तक, क्या बात है? बहुत याद आ रही है उसकी यार। जवान को लगाम दे हरामखोर। अपने दोस्त के बहन के बारे में ऐसे बोलते हो तो तुझे शर्म नहीं आई? चल नहीं बोलता, लेकिन हाँ, मैं तेरा दोस्त था, हूँ नहीं। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि तूने जो मेरा माल पकड़कर गलती की है ना, उसकी सजा तुझे मिल रही है। मतलब कैसा माल? मैं कुछ समझा नहीं। और समझने की कोशिश भी मत करना, वो तेरे बस का नहीं है। चल फिर भी बता ही देता हूँ, तूने मेरा जो ड्रग का डील पकड़ा है ना, उसे छोड़ दे, मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। क्या? वो रैकेट तू चलाता था? तो अभी तक ये बात तेरे भेजे में नहीं घुसी क्या? अच्छा, दोस्ती के आड़ में तू यही सब करता था? अरे मैंने तो तुझे अपना दोस्त कम भाई ज्यादा माना था, लेकिन तू ऐसा निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी मजबूरी है दोस्त, मुझे हर हाल में पैसा चाहिए, चाहे वो दोस्ती करके आए या दुश्मनी करके। पैसा जरूरी है, लेकिन जो पैसा ईमान बेच कर आए वो हराम है। और हराम की बात तुझ जैसे हरामखोर से अच्छा कौन जान सकता है? ज्यादा जबान मत चला, वरना काट दूंगा तेरी जबान में। चल तुझे एक ऑप्शन देता हूँ, पहला तू मेरा माल वापस कर दे, या दूसरा अपनी कुर्बानी देते हुए मेरा माल वापस कर दे। मगर हर हाल में तुझे माल वापस देना ही पड़ेगा। मेरे हाथ खोल, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। और तेरे पास ये गन कहां से आई? ये सम्राट, हाथ खोल रहे इसका, देखता हूँ क्या करता है। अब बोलना, क्या बोल रहा था तू? और वो तेरा नया चेला कहाँ गया, मुराद? तुझे इससे मिलने की बहुत जल्दी थी ना? ज्यादा ऊपर मत देख, नहीं तो ऊपर पहुंच जाएगा। क्या मतलब तेरा? ये लोग यहाँ कैसे आ गए? तुझे तो इनसे मिलने की बहुत जल्दी थी ना, अब क्या हुआ? तुम सब हंस क्यों रहे हो? सम्राट, ये सब क्या चल रहा है? अबे तुम दोनों क्यों इसकी तरह हंस रहे हो? अच्छा, अब समझा, तुम दोनों भी इस मुराद की तरह पार्टी बदल लिए। सरकार, पार्टी नहीं बदले सरकार, गठबंधन ही बना लिए। लीजिए सर इस आस्तीन की साहब को कैसे सजा देना है, अब आप ही समझिए। वो तो मैं दूंगा ही, इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। मेरे खिलाफ कब प्लानिंग कर लिया तुम लोग? और किस गुनाह की बात कर रहे हो तुम? ये बताना मैं तुझे जरूरी नहीं समझता, लेकिन चल दोस्ती के नाते बता ही देता हूँ। और हाँ, मुझसे अच्छा तो ये मुराद और इन लोग बता सकते हैं जिनके साथ तूने ये सब मिलके किया। और सबसे बड़ी भूल तूने वर्तिका को गलत निगाहों से देखकर कर दी है। बॉस, मुझे आपको एक बात बताना था। मैं ये धंधा छोड़ना चाहता हूँ, और मैं यही बताने के लिए यहाँ आया हूँ।
ये क्या बोल रहा है बे तू? इसीलिए यहाँ बुलाया था क्या मुझे? और तुझे क्या लगता है तेरे चाहने से मैं तुझे जाने दूंगा? मैं यहाँ निवेदन करने नहीं, फैसला सुनाने आया। और मेरा फैसला यही है कि आप मुझे जाने दो। और अगर ना जाने दिया तो मैं जाकर वर्ल्ड सर को तेरी पूरी हकीकत बता दूंगा, और ये भी कि ड्रग रैकेट का असली मास्टरमाइंड तू ही है। और उससे जो दोस्ती का नाटक रचा है ना, मेरी बात पूरी नहीं हुई दिलसान। वाह बेटा वाह, अब तू मुझे मेरे नाम से बुलाएगा? तेरी इतनी हिम्मत कब से हो गई? तब से जब मैं वरुण सर से मुलाकात हुई थी। तू उससे कब मिला? वो जाना तेरा काम नहीं है। मैं आज ही उन्हें जाकर तेरी पूरी असलियत बता दूंगा, तब देखता हूँ तेरी होशियारी कहाँ जाती है। अच्छा, अब बोलना क्या बोल रहा था तू? अभी तो वरुण के नाम की माला जप रहा था तू, अब क्या हुआ? वो देख, उसकी बहन भी आ रही है। मैं चाहूँ तो अपना बदला यहाँ भी ले सकता हूँ। आखिर तुझे ये सब कैसे पता चला? उसी दिन जब मुराद उससे पहली बार मिला था, उसने तेरी काली करतूतों और ड्रग तस्करी के बारे में उसी दिन बता दिया था। क्या हो सर, आप इसे सजा नहीं दे रहे? आपके हाथ में बंदूक है ना, खत्म कीजिए इसको। नहीं सम्राट, मैं इसे सजा नहीं दूंगा। भले कानून का रखवाला जरूर हूँ, मगर एक दोस्त होने के नाते इसे एक मौका जरूर दूंगा। लेकिन सर, दिलशान, तू मुझे दोस्त मानता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं जरूर मानता हूँ और मैं तेरी हर गलती को माफ करने के लिए भी तैयार हूँ, मगर तू इस गैर कानूनी धंधे से वापस आ जा। मैं नहीं जानता ये तूने कब से शुरू किया या मुझसे दोस्ती करके गलती की, लेकिन वर्तिका को गलत निगाहों से देखकर, जबकि वो तुझे बड़ा भाई मानती थी, गुस्सा तो बहुत आया कि तेरा सर फोड़ दूं, लेकिन I'm sorry वर्तिका, मुझे माफ कर दो वरुण। मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, मगर फिर भी आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मुझे माफ कर दें।